आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने निर्देश, संदेश, कविता, कहानियों तथा लोकगीतों के भाव आदि को पढ़ लिया था। आप सभी इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी व अंग्रेजी की ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। हिंदी और अंग्रेजी की ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। ध्वनियों का और व्यंजनों का उच्चारण शुद्ध किया जाए। वर्गीकरण जो आप लोगों को पढ़ाया गया था, वर्गीकरण के आधार पर उन लोगों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और हिंदी का जिसमें महत्व है, वर्तमान समय में हिंदी अपने ही देश में जिस उपेक्षा का शिकार है वह किसी से छिपा नहीं है। आज हिंदी की उपेक्षा ने छात्रों को हिंदी से विमुख सा कर दिया है, क्योंकि जितना सम्मान अंग्रेजी पढ़ने वालों को मिलता है उतना सम्मान हिंदी पढ़ने वालों को नहीं दिया जाता। इसलिए छात्र भी हिंदी से विमुख होता जा रहा है। छात्रों की हिंदी के प्रति उपेक्षा का कारण अंग्रेजी के व्यामोह के कारण है। हिंदी के अध्यापकों के सामने एक समस्या सी बन गई है। आज हमारे सभी के व्यवहार का अंग्रेजीकरण होता जा रहा है। यद्यप हम भारतीय होने के कारण हिंदी के पक्षधर हैं, फिर भी अंग्रेजी का ज्ञान हमारे लिए जरूरी सा हो गया है, क्योंकि आज वैश्वीकरण का युग है। आज हमारे लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। ऐसे समय में हमें अपनी राष्ट्रभाषा के संरक्षण के प्रति जागरूक रहना था। छात्रों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा, क्योंकि हिंदी भाषा छात्रों के अंदर पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना होगा, क्योंकि हिंदी भाषा तो छात्र अपनी माता के दूध के साथ ही सीखता है। जन्म से ही उसे यह भाषा सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन समय के अनुसार हिंदी के साथ अंग्रेजी के महत्व को भी कम नहीं आंका जा सकता। हम जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी है
अन्य के बावजूद हिंदी और संस्कृत का आपस में गहरा संबंध है। क्योंकि संस्कृत तो आप जानते ही, संस्कृत जो है वह सभी भाषाओं की जननी है। आज संस्कृत भी समाज में उपेक्षित भाषा हो गई है। आज जितना सम्मान अंग्रेजी पढ़ने वालों को दिया जाता है, उतना सम्मान संस्कृत पढ़ने वालों को नहीं दिया जाता। संस्कृत के शब्द ज्यों की त्यों हिंदी भाषा में भी प्रचलित हैं। अंग्रेजी भाषा का व्यवहारिक महत्व, अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं। लेखन में इन वर्णों का प्रयोग छोटे अक्षर और बड़े अक्षर के रूप में होता है। बड़े अक्षरों का प्रयोग अक्षरों का परिचय, प्रयोग नहीं परिचय, निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। ए, बी, बड़े अक्षरों का परिचय निम्न प्रकार से दिया जा रहा है आप लोगों को। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अभी आपने पढ़ा कि अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं और लेखन में इन वर्णों का प्रयोग छोटे अक्षर और बड़े अक्षरों के रूप में होता है। बड़े अक्षरों बड़े अक्षरों का परिचय निम्न प्रकार दिया जा सकता है, जिसको आपने पढ़ा। ये वी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू,
एक्स वाई जेड। छोटे अक्षर निम्न प्रकार हैं: ए, वी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं: ए, ई, आई, ओ और यू। अंग्रेजी में 5 स्वर आपने पढ़ा: ए, ई, आई, ओ और यू। च वर्ण की ध्वनियाँ कितनी हैं? च वर्ण की जो ध्वनियाँ हैं, च, छ, ज, झ, य। प वर्ण की ध्वनियाँ प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। हलंत से क्या अभिप्राय है? हिंदी लेखन में हलंत चिन्ह का महत्व अत्यधिक है। यहाँ हलंत से आशय हिंदी लेखन में जब किसी व्यंजन को स्वर रहित हलंत से आशय हिंदी लेखन में जब किसी व्यंजन को स्वर रहित प्रदर्शित करना होता है तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। यथा क, को, क, ल। ल लिखते हैं। उसके बाद विसर्ग का आशय हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी भी शब्द में बल प्रदान किया जाता है। विसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? किसी भी शब्द में
बल प्रदान किया जाता है, यथा दुख के स्थान पर दुख लिखना। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 स्वर माने गए। ए, ई, आई, ओ, यू। हिंदी और अंग्रेजी के ध्वनियों स्वरों का शुद्ध उच्चारण किया जाए। छात्रों को जो भी त्रुटियां हो, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण करने में उन्हें अध्यापक द्वारा दूर किया जाए। छात्रों को बताया जाए कि आप कहाँ व्यंजन और स्वर संबंधी अशुद्धियां कर रहे हैं, उन अशुद्धियों को सुधारा जाए। और आपने अभी पढ़ा हिंदी भाषा का महत्व। लेकिन आज वर्तमान समय में हिंदी अपने ही देश में जिस तरह उपेक्षा के शिकार है, वह किसी से भी छिपा नहीं है। आज हिंदी की इस उपेक्षा ने छात्रों को हिंदी के प्रति विमुख सा कर दिया है और छात्रों को इस उपेक्षा का जो मूल कारण है, अभी आपने पढ़ा, वह अंग्रेजी के प्रति व्यामोह के कारण है। और हिंदी के अध्यापकों के सामने एक समस्या सी बन गई है। आज हमारे सभी के व्यवहार का अंग्रेजीकरण होता जा रहा है। यद्यप हम भारतीय होने के कारण हिंदी के पक्षधर हैं, फिर भी अंग्रेजी का जो ज्ञान है हमारे लिए जरूरी सा हो गया है, क्योंकि हमें दैनिक जीवन में अंग्रेजी की आवश्यकता है। क्योंकि आज सभी कार्य जो हो रहे हैं वह अंग्रेजी के बिना संभव नहीं है। ऐसे समय में हमें अपनी राष्ट्रभाषा के संरक्षण के प्रति जागरूक रहना होगा। हिंदी के साथ अंग्रेजी के महत्व को भी कम नहीं आंका जा सकता। हम यह बात सभी जानते हैं कि सभी भाषाओं की, संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की जननी है, जन्म देने वाली है। लेकिन आज संस्कृत की भी उपेक्षा हो रही समाज में। जितना संस्कृत भाषा को सम्मान मिलना चाहिए, उतना समाज में संस्कृत भाषा को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अन्य भाषा के बावजूद हिंदी और संस्कृत का आपस में गहरा संबंध है। संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में भी प्रचलित हैं। आपने पढ़ा कि अंग्रेजी भाषा का व्यवहारिक महत्व
और जिसमें आपने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला का सामान्य परिचय। अंग्रेजी में आपने पढ़ा 26 वर्ण है, छोटे अक्षर और बड़े अक्षरों के रूप में होता है। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, इसको आप जानते ही हैं, ए ई आई ओ और यो। अंग्रेजी में 5 स्वर, ए ई आई ओ और यो। च वर्ण की ध्वनियां तो आप जानते हैं, च वर्ण की ध्वनियों में च छ ज झ य, प वर्ग में है प फ व ह म, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, और संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ और स्र। हलंत को आपने समझ ही लिया होगा। हिंदी लेखन में हलंत चिन्ह का महत्व अत्यधिक है। या हलंत से आशय हिंदी लेखन में जब किसी व्यंजन को स्वर रहित प्रदर्शित करना होता तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित प्रदर्शित करना होता है तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। और विसर्ग का आशय आपने समझ लिया होगा। हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी भी शब्द में बल प्रदान किया जाता है। विसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? विसर्ग के प्रयोग से किसी भी शब्द में बल प्रदान किया जाता है। आपने अभी पढ़ा कि अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक रहेगा वह आपका जो टॉपिक है लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना।